तो स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज 2020 में। आज 19 अप्रैल 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 18 अप्रैल को हमने विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे को सेलिब्रेट किया है। अब ये दिन हम क्यों मनाते हैं? तो ये दिन हम भारत की संस्कृति और विरासत को दर्शाने के लिए मनाते हैं। इस वर्ष की इसकी थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। चलिए हम चलते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। पूसा डिकंटेमिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा डेवलप किया गया है। तो एक टनल है जिसमें अगर कोई पर्सन जाता है तो वो 20 से 25 सेकंड में पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएगा। बात करें ICAR की तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में जो इसके मुख्य हैं वो हमारे कृषि मंत्री यानी नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। सभी डाक कर्मचारियों को कोविड-19 से इफेक्ट हो जाने पर 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दे दिया जाएगा। यानी इंडियन पोस्ट ने ये अनाउंस किया है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कोरोना इन्फेक्ट हो जाता है तो उनको 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एफिलिएटेड संस्था NAL यानी नेशनल एरोस्पेस एंड लेबोरेटरी ने एक नया पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट को तैयार किया है। अब ये क्या होता है? तो ये बिल्कुल PPE की तरह होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की तरह। मैं आपको इमेज में शो कर दे रहा हूँ, आप सब लोग इसको देख लीजिए। ये हेल्थ एम्प्लॉयज़ पहनते हैं, डॉक्टर्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं कि अगर वो किसी पेशेंट का मरीज़ का इलाज कर रहे हैं तो उनमें कोरोना इन्फेक्ट ना हो जाए, इसलिए सुरक्षा प्रदान करने होते हैं इस सूट को पहना जाता है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। ब्रिटेन ने फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर कोरोना वायरस पर एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित कर दी है। अब इस वर्ष की इसकी थीम है इश्यूज, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। बात करें फिक्की की तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश है। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। TVS ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है यानी एक्वायर कर लिया है। ये एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी है नॉर्टन, इसको TVS ने अभी अधिग्रहित यानी एक्विजिशन कर लिया है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। दिल्ली सरकार ने SS कोरोना नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। अब इस मोबाइल ऐप से क्या होगा? इस मोबाइल से जो हॉट स्पॉट वाले सेक्टर हैं, जो इलाके हैं, उसमें जो कोरोना के केसेस हैं उनको घर घर जाके सर्वे करने में इस एप्लीकेशन की मदद से आसानी होगी। ये SS कोरोना है, जैसा स्क्रीन पे लिखा है वो बिल्कुल सही है, आप उसको कोरोना मत समझिएगा, KORONA ही है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन किसानों की मदद करने के लिए की गई है, क्योंकि इसमें अनाजों का क्या रेट चल रहा है या कैसे खेती में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उससे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन में मौजूद हैं। चलिए हम अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। स्वतंत्रता सेनानी RV भुसकुटे का निधन हो गया है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही अच्छे से स्वतंत्रता सेनानी का एक कर्तव्य निभाया था। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। RBI ने WMA यानी वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा में 60% की वृद्धि कर दी है। अब ये WMA क्या होता है तो आपको बता दिया जाए। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इमरजेंसी लोन चाहिए होता है, अस्थायी लोन चाहिए होता है, तो वो कहीं और से ना लेकर RBI से लेते हैं, जिसे RBI जो है वो WMA यानी वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत ही इनको अस्थायी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो अभी इसमें 60% तक की वृद्धि कर दी गई। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आज मेरा आपसे सवाल है कि WWFI यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया है? आप सभी अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप मुझसे पर्सनल वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको इंस्टाग्राम में राम भट्ट एजुकेशन सर्च करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी लिंक को फॉलो कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।